हेलो गाइस। राजा की तीसरी जंगली रानी। रानी ने राजा से ऐसा क्या वर मांग लिया। विजयगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। उनकी 3 रानियां थी। सबसे छोटी रानी चीकू रानी थी। राजा उसे ही ज़्यादा महत्व देते थे और वो राजा के हर काम में राजा का सहयोग करती थी। उससे जो दोनों रानियां वो बहुत जलती थी। वो सोचती थी कि ऐसा क्या है इस रानी में जो हम में नहीं है। राजा इसी की सारी बात क्यों मानते हैं। एक बार क्या होता है कि राजा शिकार के लिए गए होते हैं जंगल में। तो जंगल में जब शिकार के लिए गए होते हैं, सैनिक थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सामने से शेर आता है और राजा पर झपटता है। जब राजा पर वार करता है तो सैनिक जो है पीछे से आ रहे होते हैं। शेर शेर जब दहाड़ता है तो वो एक युवती पीछे से अपने सफ़ेद घोड़े पर आ रही होती है। वो देख लेती है और वो जो है वहीं से वार करती है और शेर वहीं पर ढेर एक ही वार में हो जाता है। राजा उस युवती का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, मांगो, आपने हमारी जान बचाई है, मांगो, इसके बदले में जो मांगना चाहते हो मांग सकती हो। तो वो कहती है, महाराज आप मुझे 3 वचन दे तो मांगूं। वो कहते हैं, हाँ ठीक है, 3 वचन देता हूँ। तो वो कहती है, मेरी पहली मांग तो है कि चीकू का बाग लगाया जाए मेरे लिए। और दूसरी मांग ये है कि मुझसे शादी की जाए। और तीसरी मांग ये है कि मेरे माता पिता के बारे में आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। राजा कहते हैं, ठीक है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और वहाँ पर विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर ही धूमधाम से दोनों का विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो राजा उसे महल में ले जाते हैं। महल में उनका खूब स्वागत होता है। रानियां सोचती हैं कि तीसरी रानी साधारण सी दिख रही है, इसमें ऐसा क्या था जो राजा इसको ले आए। राजा तो किसी युद्ध में भी नहीं गए जो इसको जीत के राजा विवाह करके लाए हों। तो ये कहाँ से लेके आ गए। तो राजा जो है जब उसको लेके जाते हैं तो वो दोनों रानियों के चरण स्पर्श करती है। उसके बाद राजा उसको अपने एक कक्ष में ले जाते हैं जहाँ उनकी माता पिता की फ़ोटो लगी होती है। रानी उनके चरण भी स्पर्श करती है। अब और करती है और वहाँ पर कमरे में जब वो अपने कमरे में एक दासी आती है, उसको उनके कमरे में लेके जाती है, रानी के कमरे में, छोटी रानी के। तो जब चीकू रानी वो कमरे में जाती है, वहाँ पर भी एक दासी होती है। वो बहुत सुंदर होती है। तो कहती है चीकू रानी को कि रानी आप बहुत सुंदर हो। तो रानी कहती है, तुम भी बहुत सुंदर हो, जिसका मन सुंदर होता है उसका तन भी सुंदर हो जाता है। तो ऐसे ही जब उस राज्य में चीकू रानी के आने से पहले बहुत तकलीफ़ें चल रही थी, बहुत परेशानियां चल रही थी। तो उस समय जब चीकू रानी जाती है उस समय फसल भी अच्छी हो जाती है, लगान भी अच्छा आ जाता है। अब तो महाराज चीकू रानी को अपने कामों में भी सलाह मशवरा उससे लिया करते थे। अब तीनों रानियां ये सोचती हैं कि ऐसा क्या है इस रानी के अंदर जो राजा इसकी ही बात मानते हैं और हमारी नहीं मानते हैं। और उसको जो है चीकू रानी को मारने की तरकीबें सोचने लगते हैं कि किसी तरीके से इसको मार दिया जाए। और उधर सेनापति वो देखती है, जब वो सोए होते हैं तो राजा तो सो जाता है लेकिन चीकू रानी को नींद नहीं आ रही होती है, उठी होती है। तो वो जब देखती है कि बाहर कुछ आहट होती है तो वो झांक के देखती है खिड़की से। तो जो मजली रानी होती है वो बाग की तरफ जा रही होती है। तो बाग की तरफ जा रही होती है, पीछे से एक सैनिक भी आता है और वो भी मजली रानी का गले लगता है और दोनों के दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं और छोटी रानी चीकू रानी उनके पीछे हो लेती है। अब रानी
चीकू रानी देखती है कि वो दोनों के दोनों बावड़ी की तरफ जा रहे हैं। रानी भी बावड़ी की तरफ चली जाती है। अब बावड़ी की तरफ जाते हैं, वो बावड़ी से नीचे एक रास्ता होता है ऊपर से बावड़ी के अंदर जाने का, वो वहाँ उसके अंदर चले जाते हैं। रानी भी उसके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही रानी वहाँ पहुँचती है तो उसको वो दिखाई नहीं देते। अब जब उसको दिखाई नहीं देते तो वो सोचती है कि राजा वो फिर वापस आ जाती है। वो फिर लेट जाती है और सोचती है कि राजा कितना मासूम है, राजा को तो कुछ पता ही नहीं है और ये कितनी चाल चल रहे हैं राजा के पीछे, और राजमाता भी अभी जीवित है और ये समझते हैं कि राजमाता मर चुकी है। तो चीकू रानी जो है राजमाता से महाराज से राजमाता के बारे में पूछती हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो वो बताते हैं कि एक बार माता मंदिर में पूजा कर रही थी तो वहाँ मंदिर में आग लग जाती है और जिससे वो जल के वहाँ मर जाती हैं। तो वो पूछती है चीकू रानी कि आपको कैसे पता कि वो राजमाता ही थी। तो वो कहता है कि कैसे पता नहीं होगा, उनके हाथ में खानदानी अंगूठी थी और उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे, तो वो इसका मतलब वो उनका ही शव था। तो वो कहती है अच्छा। तो उसकी जो इतने में पता चलता है कि जो बड़ी रानी है उसका जो बेटा है शोभित, वो अपनी शिक्षा गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके आ रहा है। तो उसके स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब बगीचे में वहाँ तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फूल वाली बगीचे से फूल सुंदर सुंदर चुन के ले आती है। तो वो चीकू रानी बोलती है कि ये कौन है। बड़ी रानी कहती है कि ये जो है मेरे मायके से ही, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे मायके से मेरे साथ ही ये आई थी और तब से ये यहीं मेरे साथ ही रहती हैं और मेरे कामों में हाथ बटाती हैं। तो अब राजकुमार के स्वागत के लिए सब आते हैं। छोटी रानी का जब राजकुमार आता है तो छोटी रानी का बड़ी रानी परिचय कराती है, कहती है कि ये छोटी रानी है, ये तुम्हारी छोटी माँ है। तो राजकुमार जो है छोटी रानी के चरण स्पर्श करता है और उनको माँ बोलता है। तो राजकुमार के आने से सब तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। अब राजकुमार आते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। तो जब उनके स्वागत के लिए खूब स्टेज वगैरह बन रहा होता है, फूलों से सजाया जा रहा होता है, तभी क्या होता है कि मजली रानी जो होती है वो चुपचाप नज़र बचा के और वहाँ से निकल लेती हैं और चीकू रानी ये सब देख लेती हैं। अब जो उसके पीछे पीछे वो सैनिक भी एक निकल लेता है नज़र बचा के। चीकू रानी देखती है तो उनके पीछे पीछे चीकू रानी भी चली जाती है। तो चीकू रानी जब जाती है देखती है वो एक बावड़ी के अंदर गए। अब बावड़ी के अंदर चीकू रानी जाते हुए तो देख लेती है पर उसको नहीं पता चलता कि ये सब क्या हो रहा है। तो चीकू रानी राजकुमार के आने के बाद कहती है कि महाराज, मैं बहुत समय हो गया है, मैं अपने माता पिता से मिलके आ जाती हूँ। तो वो जो है अपने राजा कहते हैं कि तुमने अभी तक अपने माता पिता के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं है। वो कहती है कि मैं आके सब कुछ बताऊंगी, अभी कुछ नहीं पूछो, आपसे मना किया था। तो जब वो जाती है तो वो उसके माता पिता जो है एक जंगल में रह रहे होते हैं, कुटिया बना के, एक झोपड़ी बना के वहाँ रह रहे होते हैं। अब वो जब जाती है वहाँ अपने माता पिता से मिलती है और अंदर जाती है। अंदर राजमाता जो है लेटी होती हैं, एक चारपाई में राजमाता लेटी होती हैं और वैद्य जी आते हैं और उनका इलाज कर रहे होते हैं। तो राजमाता से वो मिलती हैं, राजमाता के चरण स्पर्श करती है और राजमाता उससे पूछती है कि बेटा सब ठीक है। वो कहती है हाँ सब ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। अब बोलती है तो अब राजमाता भी इलाज करने से ठीक हो रही होती हैं। अब इधर क्या होता है कि जब शाम होती है तो राजकुमारी ये चीकू रानी बोलती है
कि मैं अब अपने घर जा रही हूँ, अब मैं सबसे मिल गई हूँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। अब वो अपने घर राजमहल पहुँचती है। अब राजमहल पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर राजा पूछते हैं उससे कि हुआ है तुम गए थे वहाँ रहे क्यों नहीं। तो वो कहती है कि अब मैं सबसे मिल गई थी तो मुझे वहाँ ज़्यादा ठहरना सही नहीं लगा और मैं आ गई। तो अब वो राजमाता का यहाँ पे बदला लेती है। जिसने भी राजमाता इनके परिवार को, जो दोनों रानियाँ होती हैं, वो इनके परिवार को बिगाड़ने पे, ध्वस्त करने पे लगी हुई थी। तो अब ये जब वहाँ जाती है फिर देखती है कि जो मजली रानी है वो फिर एक दिन निकल के, और जब स्टेज की वहाँ पे तैयारी हो रही थी तो मजली रानी निकल के फिर उसके साथ चली जाती है वहाँ बावड़ी में। तो ये देखती है पीछे से, ये भी चली जाती है बावड़ी में। बावड़ी में जाती है, देखती है तो ये एक बावड़ी के अंदर एक और तहखाना होता है नीचे, वो वहाँ जाते हैं। अब ये भी रानी भी उनके पीछे वहाँ छुप के देखती रहती है। अब वो जब वहाँ से निकल के बाहर निकल के चले जाते हैं तो रानी अंदर जाती है, देखती है कि वहाँ एक कमरा है, कमरे में से जहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। वो जो है चीकू रानी वहाँ पर जाती है और देखती है वहाँ पर एक बुजुर्ग से दिखने वाले आदमी लेटे हुए हैं। वो उनसे पूछती है तो वो चीकू रानी को देख के चिल्लाने लगते हैं कि फिर आ गई, फिर मेरे को परेशान करने के लिए आ गई हैं और मुझे खाना भी नहीं देते हैं, और ज़ोर ज़ोर से वहाँ चिल्लाने लगे हैं। वो उनको चुप कराती है और कहती है मैं आपकी पुत्रवधू हूँ और मैं आपको लेने के लिए आई हूँ और आप मेरे साथ अब राजमहल चलो, मैं सब ठीक कर दूँगी। अब वो उनको पकड़ती है, उठाती है और अपने साथ लेके राजमहल में चलती है। अब राजमहल में जब लेके चलती है वहाँ पर सज चुका होता है सब, वहाँ पे व्यवस्था सब ठीक ठाक हो गई होती है। और वहाँ पर जो चीकू रानी है जब राजा को लेके वहाँ पे पहुँचती हैं तो सारे लोग एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, सब देखने लगते हैं ये तो महाराज हैं, महाराज कैसे यहाँ पर आ गए, ये तो मर गए थे। तो चारों तरफ जब हल्ला होता है तो जो राजकुमार होता है, राजा होता है, वो भी देखने लगता है कि ये क्या, तो पिताजी तो चीकू रानी पिताजी को कहाँ से लेके आ रही हैं। तो वो एकदम से आता है और अपने पिताजी के गले लगता है और पिताजी एकदम से उनको, अपने बेटे को पकड़ लेते हैं और फिर जो है सारी बात चीकू रानी सारी बात उनको बताती है। जो मजली रानी होती है और वो सैनिक होता है, उनके बारे में सारी बात वहाँ पे बताती है और फिर सबको ये बात पता चलती है और वहाँ पर उनकी बहुत बदनामी होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।